कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिसको दोस्त बनाने में कोई मुश्किल नहीं आती, वह बड़ी आसानी से दोस्त बना लेता है। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसको दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप सोच रहे होंगे कि अच्छे व जल्दी दोस्त बनाने के लिए ज़्यादा खर्चे, महंगी गाड़ियाँ, ज़्यादा शो अप, अमीर होने की ज़रूरत है। तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इसके बिना भी आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं। इसके लिए हम 50 थिंग ऑफ जेंटलमैन बुक से ऐसे 8 पॉइंट शेयर करने वाले हैं जो कि आपको जेंटलमैन बना देगा, जिससे कि आप हर किसी से अच्छे से बिहेव कर पाओगे और आसानी से अपने दोस्त बना पाओगे। तो चलिए इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट पे, जो यह है कि कपड़े पहनने का ढंग सीखें और ड्रेस कोड को फॉलो करें। यह जरूरी नहीं है कि आपके पास 500 के सूट, महंगे जूते, महंगे कपड़े हो, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आपके कपड़े साफ व स्वच्छ हो, फटे ना हो, बाजू अच्छे से फोल्ड हो, पैंट अच्छे हो, जूते अच्छे हो व साफ हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान जब आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसकी नज़र सबसे पहले आपके शूज पर ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शूज को साफ, स्वच्छ व शाइनिंग करके रखो। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रेस कोड को फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आपको जो कपड़े अच्छे लगते हैं वह सिचुएशन के हिसाब से अच्छे हो। सपोज करो आपको टी शर्ट व शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, तो क्या आप इसे पहनकर स्कूल जाओगे? नहीं ना। मान लो आप पहनकर चले भी जाते हो तो एक दिन तो ठीक है, माफ़ कर दिया जाएगा, 2 दिन भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा बार बार करते हो तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि टीचर की बात न मानने, स्कूल का रूल फॉलो न करने से आपके टीचर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। आपको डांट भी पड़ सकती है, आपको सज़ा भी दिया जा सकता है। इसलिए इस सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ड्रेस कोड को फॉलो करो। आपको पार्टियों, स्कूल, ऑफिस की सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब किस जगह कौन सा यूनिफॉर्म सही है, कब सूट पहनना है, कब शॉर्ट्स पहनना है, कब टी शर्ट पहनना है। अगर आप ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते हो तो सबसे तो अलग दिखोगे ही, लेकिन नेगेटिव वे में, जो उल्टे सीधे कपड़े पहनकर लोगों का अटेंशन लेना चाहता है। और ऐसे में लोग आपसे परेशान हो जाएंगे, आप उनसे अच्छे से दोस्ती नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ड्रेस कोड को फॉलो करो। इसके बाद दूसरा, केयर योर पर्सनल हाइजीन। सपोज करो आपने कई दिनों से नहाया नहीं है, कई दिनों से ब्रश नहीं किया है, आपके नाखून बड़े हैं, तो ऐसे में किसी सामने वाले से जब आप बात करोगे तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे? नहीं ना। यकीनन आपको शर्म महसूस होगा, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप सोचोगे सामने वाला क्या सोच रहा होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से रहते हो, अपने बाल, नाखून, कपड़े साफ रखते हो, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी से भी बात आसानी से कर सकते हो। आखिर दोनों सिचुएशन में तो आप ही थे, फिर इतना डिफरेंट क्यों? वह आपकी स्वच्छता, वह आपकी हाइजीन की वजह से। जब आप स्वच्छ रहते हो, आपका हाइजीन सही रहता है, तो आपके पास आपके दोस्त भी आते हैं, आपसे अच्छे से बातें करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी माइंड का कनेक्शन हेल्दी हाइजीन से होता है। इसलिए जेंटलमैन दिखने के लिए, दोस्त आसानी से बनाने के लिए स्वच्छ रहना या एक अच्छे हाइजीन का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरा कि हाउ टू बिहेव इन साइलेंस। इमेजिन करो आप पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो और कोई आकर जोर जोर से फोन पे बात करने लगे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आप उससे कितने ज़्यादा नाराज होगे तो ये तो आप ही बता सकते हो। तो मुद्दा मामला ये है कि हर किसी को अपनी शांति प्यारी होती है, तो इसके लिए ये बेसिक रूल जरूर फॉलो करें कि जब भी कोई पढ़ रहा हो तो हल्ला मत करो। स्कूल या कॉलेज में तो फ़ोन को साइलेंट ही करके रखो। हर जगह ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्तों की तारीफ की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो जिसका काम है उसे करने देते हैं। इमेजिन करो एक क्लासरूम है, कुछ लड़के हल्ला कर रहे हैं तो कुछ लड़के शांत होकर टीचर की बात सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है इन दोनों टाइप में से टीचर किस टाइप के बच्चे को ज़्यादा पसंद करेगी? यकीनन जो कि शांत है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ साइलेंस की ज़रूरत है तो वहाँ साइलेंस बनाए रखें। इसके बाद आता है चौथा तरीका, वो है लूजिंग बेल। अक्सर कई लोग खेल में खेलते समय हार जाने पर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते, वे एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे, गुस्सा करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो कि हार या जीत पर ओवर रिएक्ट करने लगता है,
जो कि गुस्सा करने लगता है, जो कि ब्लेम करने लगता है। गुस्सा करने, ब्लेम करने, इससे अच्छा है कि आप अगले मैच की तैयारी करो। ठीक ऐसा ही हमें अपनी लाइफ में करना है कि हमें अपने नुकसान होने पर, हार जाने पर या कोई भी गलती हो जाने पर किसी पर ब्लेम नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अपनी गलती से सीखना है, उसे स्वीकार करना है, फिर से अपनी चुनौतियों के लिए खड़े हो जाना है। मतलब कि आप हारो तो ऐसे हारो जैसे कि आपने बहुत कुछ सीखा है और आप अपने हार के बाद भी खुश हो। इसके बाद 5वां पॉइंट कि रिस्पॉन्डिंग टू इनविटेशन, मतलब कि अगर आपको कोई इनवाइट करता है तो उसको रिस्पॉन्ड जरूर करें। अगर नए दोस्त बनाना है, दोस्तों से मिलना है, एंजॉय करना है, तो पार्टी से अच्छा जगह कोई नहीं। यहाँ पर आप नए लोगों से मिलते हो, आपको अच्छा फील होता है, आपके नए दोस्त बनते हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो सारे प्लानिंग हमारे माता पिता ये बड़े लोग करते हैं कि इसको जाना है कि नहीं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फैसला हमको लेना रहता है। ऐसे में अगर आपका कोई दोस्त आपको इनवाइट करता है तो आपको उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आपको उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको इनवाइट किया। अगर आप जा सकते हैं तो आप उन्हें तुरंत कह दीजिए थैंक यू यार, मैं ज़रूर आऊँगा। और मान लो अगर आप गिफ्ट लेकर जाते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा उसको खुश करने का। और मान लो अगर आपको जाना ही नहीं है या आपके पास टाइम ही नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? ऐसे सिचुएशन में भी आपको तुरंत रिस्पॉन्ड कर देना है, उसे तुरंत बता देना है कि सॉरी यार मेरा ये काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। और अगर आप हाँ करके भी नहीं जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी कोई व्यक्ति पार्टी ऑर्गेनाइज करता है तो वह अपने गेस्ट के हिसाब से करता है, तो ऐसे में आप नहीं जाते हो तो ऐसे में उसका हुआ ना फाइनेंशियल नुकसान। फाइनेंशियल नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ वह इमोशनल हर्ट्स भी होगा। आप कहोगे यार मेरे बस जाने से क्या नुकसान होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनविटेशन पर रिस्पॉन्ड देना। इसके बाद अगला आता है 6वां, वो है नो योर बाउंड्रीज, अपने लिमिट को पहचानो। हम में से कई लोग किसी का फ़ोन पाते हैं बिना उसके परमिशन के यूज करने लगते हैं। किसी के कमरे में, मीटिंग में बिना पूछे आ जाना ये किसी को भी पसंद नहीं होता। जब लोगों की प्राइवेट बात चल रही हो तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उनकी बातें सुनते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई प्राइवेट बात कर ही रहा है तो हमें उसे एक्सक्यूज कर वहाँ से चले जाना चाहिए। हमें किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बाउंड्रीज को पहचानना व सामने वाले को कंफर्ट फील कराना। इसके बाद 7वां आता है, वो है बोरो एंड शेयरिंग। जब भी किसी से कोई सामान लें तो उस सामान की केयर इतनी करें कि वह व्यक्ति जितना खुद न करता हो, और हो सके तो जब आप उस सामान को लौटाएं तो जितना आप लिए थे उससे ज़्यादा ही लौटाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप किसी का कोई चीज़ लेते हो, मान लो आप किसी से बाइक लेते हो तो आप उसकी केयर एक्स्ट्रा करो। साथ ही साथ जब भी आप उसे बाइक लौटाओ तो आप कुछ एक्स्ट्रा करके दे सकते हो, जैसे कि आप एक्स्ट्रा फ्यूल दे सकते हो या आप गाड़ी को वॉश करा सकते हो या कुछ भी। अगर आप ऐसा करते हो तो मान लो आप अगली बार कुछ भी सामान मांगते हो तो वह आपको बिना हिचक के दे देगा। और वहीं दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मान लो आप किसी से बाइक लेते हो, जब आप उसे लौटाते हो तो आप उसको गलतियां बताते हुए लौटा रहे हो, उसके सामान की केयर ही नहीं करते हो, तो भला वो अगली बार आपको अपना सामान क्यों देगा? कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति कोई सामान लेता है तो उसके बाद वो अगले को दे देता है, वो अगले दूसरे को, अगले तीसरे को, और ऐसे में आपका सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है। ऐसे में आपको क्या, हर किसी को लगेगा कि उसको सामान देना ही गलत था। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आपका सामान एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ऐसे में जब आपका सामान लौटता है तो वह बुरी हालत में होता है, मतलब कि फिर से यूज करने के हालत में ही नहीं होता। आपको समझना चाहिए कि हर किसी का सामान उसके लिए वैल्यूएबल होता है। कई लोगों का तो उस सामान के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। ऐसे में अगर आप उसके उस सामान को नुकसान पहुंचाते हो तो मान लो आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आप किसी से आसानी से दोस्ती करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके और उसके सामान की केयर करो, उसके सामान को आप अपने सामान जैसे ही देखो। इसके बाद सबसे लास्ट आता है, वो है नॉलेज। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए इन सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा नॉलेज। जब किसी इंसान के पास नॉलेज होता है तो हम ऑटोमेटिक उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं,
जब किसी के पास नॉलेज होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। जैसे कि आप टीचर को ले लीजिए, मेंटर को ले लीजिए, बड़े बूढ़े को ले लीजिए। अगर आप भी लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, आसानी से दोस्त बनाना चाहते हैं, तो आपको भी नॉलेज गेन करना होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे बुक पढ़ो, अच्छे वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े। तो यह है वो 8 तरीके जिससे कि आप आसानी से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी से भी आसानी से दोस्ती कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला है केयर योर पर्सनल हाइजीन। आप जितने ज़्यादा साफ सुथरे रहोगे, हाइजीन का ख्याल रखोगे, आप खुद को कॉन्फिडेंस फील करा सकोगे और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकोगे। इसके बाद दूसरा कि साफ स्वच्छ कपड़े पहनो और जहाँ जा रहे हो वहाँ का ड्रेस कोड फॉलो करो। इसके बाद तीसरा कि साइलेंस की रिस्पेक्ट करो। ऐसी कई जगह हैं जहाँ के साइलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लाइब्रेरी, क्लासरूम, मीटिंग रूम। इसके बाद चौथा लूजिंग बेल। अगर आप हार भी जाओ तो शान के साथ हारो। इसके बाद पांचवा कि किसी के भी इन्विटेशन आने पर उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करो। इसके बाद छठवा कि सामने वाले की प्राइवेसी बनाए रखो। इसके बाद सातवां कि बोरो एंड केयरिंग। जब भी किसी का कोई सामान लो तो उसकी केयर अपने सामान जैसे करो और उसको आगे फॉरवर्ड मत करो। और इसके बाद आठवां कि नॉलेज गेन करो और उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। तो ये थे 8 तरीके। आशा करता हूँ कि 8 तरीके आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप सभी का इस चैनल में आने के लिए, आकर वीडियो को बाँचकर लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।